नमस्कार बंधुओं, आज हम बात करेंगे हमारे रामचरितमानस के आधार पर हनुमान जी रामचंद्र जी के शरीर के अंदर प्रवेश कब किया। रामचरितमानस में शायद अभी तक आपने इस दृष्टिकोण से कोई दृश्य नहीं देखा होगा, लेकिन आज मैं आप लोगों को एक दृश्य दिखा रहा हूँ जिसमें हनुमान जी रामचंद्र जी के अंदर प्रविष्ट होकर रामचंद्र जी का विराट स्वरूप देखते हैं। कम से कम मेरी दृष्टि में तो ऐसा ही है। यदि आप लोग भी इस वृत्तांत को देखना और समझना चाहते हैं तो कृपया इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि जब तक आप लोग पूरा नहीं देखते हो तब तक आप लोगों को हमारी वीडियो का कम से कम आशय समझ में आना बहुत मुश्किल है। क्योंकि मैं कोई ऐसी बात नहीं बताता हूँ जो आप लोगों ने शायद पहले कभी सुनी हो या कहीं पढ़ा हो। मेरी सारी वीडियो मेरी अपनी मूल विचारधारा के अंतर्गत बनाई गई वीडियो होती हैं, जो कहीं लिखा नहीं है, कहीं पढ़ा नहीं है, किसी और ने अभी तक बताया नहीं है। मेरी अपनी मूल विचारधारा जो उत्पन्न होती है, मुझे जो प्रेरणा मिलती है, मैं उस आधार पर वीडियो बनाता हूँ। तो आप लोग इसको पूरा देखें। और अभी आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि आप अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि अब जो आप वृत्तांत सुनने जा रहे हैं, जो आप वर्णन सुनने जा रहे हैं, उसमें आप लोग इतना खो जाओगे कि उसके बाद वीडियो ख़त्म होने तक आपको ध्यान ही नहीं रहेगा कि आपको सब्सक्राइब भी करना है और लाइक भी करना है। इसलिए आप लोग अभी इस काम को पूर्ण कर दीजिए और फिर हम इस चर्चा को प्रारंभ करें। तो जब रामचंद्र जी को वनवास हो गया, रामचंद्र जी की सीता जी को रावण चुरा ले गया, तो रामचंद्र जी वन में उनको खोज रहे हैं। अब जब वन को खोजते खोजते वो किष्किंधा तक पहुँचे तो उन पर सुग्रीव की दृष्टि पड़ी। सुग्रीव ने देखा कि कोई दो पुरुष जंगल में घूम रहे हैं, धनुष बाण लिए हुए हैं। तो उन्होंने हनुमान जी से ये कहा कि मुझे शंका हो रही है कि यह बाली ने अपने योद्धाओं को भेजा है और आप इनका परिचय प्राप्त करके आइए। यदि यह बाली के सेना के लोग हों तो मुझे इशारा कर देना, मैं यह पर्वत छोड़कर यहाँ से भाग जाऊँगा। तो हनुमान जी आते हैं श्री राम जी के पास, विप्र रूप रखकर आते हैं। यहाँ पर भी ये सबसे पहली बात है कि विप्र रूप रख के हनुमान जी आ रहे हैं। विप्र रूप रखकर जब भी कोई आए तो आप सावधान हो जाइए। रामचरितमानस में यह संकेत सदैव उपस्थित रहेगा। पहला आप सिद्धांत बना लीजिए कि आप रामचरितमानस जब भी पढ़ें और वहाँ कोई विप्र रूप रखकर आ रहा है तो आप सावधान हो जाएं। तो हनुमान जी आते हैं और हनुमान जी क्या कहते हैं, मैं आपको सीधा सीधा रामचरितमानस से ही पढ़कर बता रहा हूँ ताकि कोई गलती ना हो जाए। क्योंकि मैं याद तो कम करता हूँ और मनन ज़्यादा करता हूँ, इसलिए याद करना मेरी कमजोरी है। मैं उस शब्द के अंदर घुसकर, उस दोहे के अंदर घुसकर, उस चौपाई के अंदर घुसकर देखने की कोशिश करता हूँ कि इसमें क्या है, इसलिए उसको याद नहीं रख पाता हूँ, उसके भाव समझने की कोशिश करता हूँ।
विप्ररूप धरि कपितः गयौ, माथुनाई पूछत अस भयौ। हनुमान जी ने विप्र का रूप धारण किया और सर नवाकर इस तरह पूछा। अब जो उन्होंने पूछा है वो आप देखिए कि उन्होंने पूछा क्या है। पूछा है कि बताया है कि वो समझना चाहते हैं, इस पर आप ध्यान देना। और फिर आपको बताऊंगा ये रामचरितमानस में ही जो कुछ उन्होंने पूछा है वह दूसरी और जगह कहाँ वर्णित है। को तुम श्यामल गौर शरीरा, क्षत्रिय रूप फिरहु बनवीरा। क्या श्यामल और गौर शरीर के कौन लोग हैं? यानी कि यह बाहर से जो दिख रहा है, आप लोग पहले ही शब्द से भ्रमित हो गए। आप लोगों ने समझा कि श्यामल और गौर शरीर का मतलब राम और लक्ष्मण हो गया, कथा के अनुसार हो गया, लेकिन मेरे अनुसार नहीं हुआ। आप आगे सुनेंगे तब आपको मज़ा और आएगा। को तुम श्यामल गौर शरीरा, क्षत्रिय रूप फिरहु बनवीरा। अब ये क्षत्रिय रूप बनकर वन में घूम रहे हैं। कौन हो आप लोग? आप दोनों लोग कौन हो और वन में क्यों घूम रहे हो? कठिन भूमि कोमल पदगामी, कठिन भूमि कोमल पदगामी। मज़ा भी लेते जाइए साथ में, ये रामचरितमानस का आनंद है। कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेतु विचरऊ बन स्वामी। धीरे धीरे हनुमान जी रामचंद्र जी के अंदर घुसते जा रहे हैं। ये अभी बाहर का वर्णन हुआ है। कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेतु विचरऊ बन स्वामी। अब यहाँ पे स्वामी शब्द आ गया, यानी कि हनुमान जी अंदर प्रवेश कर गए। अब सुनिए और क्या पूछते हैं। मृदुल मनोहर सुंदर गाता, सहत दुसह बन आतप वाता। समझे आप? कुछ नहीं समझे अभी, ये और अंदर घुस गए। हनुमान जी किसी से कुछ पूछने, किसी को जानने जाएंगे तो बाहरी आवरण के अंतर्गत ही उसकी पहचान नहीं करते हैं। इसको आप आध्यात्मिक क्षेत्र में भी ले लीजिए। यदि आप लोग हनुमान जी के भक्त हैं तो हनुमान जी आपकी बाहरी पूजा तो देखेंगे ही, लेकिन उसके बाद वो आपके अंदर का चरित्र जरूर देखते हैं कि आपके अंदर क्या चल रहा है। मृदुल मनोहर सुंदर गाता, सहज दुसह बन आतप वाता। अब देखिए, अब कहाँ पहुँच गए कि तुम तीन देव मह कोई, नर नारायण की तुम दो। कि तुम तीन देव मह कोऊ, नर नारायण की तुम दो। आप लोग तीन देवताओं में से कोई है या नर और नारायण आप लोग हैं? जग कारण तारण भव,
भंजन धरनी भार, की तुम अखिल भुवन पति लीन मनुज अवतार। जग कारण तारण भव भंजन धरनी भार, कि तुम अखिल भुवन पति लीन मनुज अवतार। अब ये प्रश्न हनुमान जी कर रहे हैं रामचंद्र जी से। आप लोग क्या समझते हो कि ये हनुमान जी रामचंद्र जी का जो वन में घूमते हुए उनका शरीर देखकर प्रश्न कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। वो उन रामचंद्र जी के अंदर जो प्रवेश किए हैं और उनका विराट स्वरूप देखा है अंदर जाकर, जो कि काकभुसुंडी ने भी देखा था और माता कौशल्या ने भी देखा था, और फिर वो भ्रमित हो गए थे। तो रामचंद्र जी का आंतरिक स्वरूप विराट दर्शन जब हनुमान जी ने अंदर जाकर किया, तो यह प्रश्न उनके मुख से निकले, क्योंकि अंदर जाकर उन्होंने जो कुछ देखा वो उनका विराट स्वरूप देखा। अब इन्हीं शब्दों को, जो शब्द इन्होंने हनुमान जी ने प्रयोग किए हैं, इन शब्दों को तुलसीदास जी ने ही इसी रामचरितमानस में कैसे दूसरी जगह लिखा है, और एक लाइन तो बिल्कुल वैसी है। अब आपको ले चलता हूँ सीधा राम जन्म के समय। कौशल्या माता ने जब रामचंद्र जी ने प्रकट हुए, रामचंद्र जी पैदा नहीं हुए थे, आप लोग इससे भ्रमित मत होइएगा कि रामचंद्र जी पैदा हुए थे। रामचंद्र जी प्रकट हुए, और प्रकट होने के बाद उन्होंने कौशल्या की बात मानकर शिशु लीला से प्रारंभ अपना जीवन किया। वो पैदा नहीं हुए, किसी के पेट से, किसी के गर्भ से पैदा नहीं हुए। वो प्रकट हुए और कौशल्या माता के अनुरोध विनय निवेदन पर बच्चे की अवस्था से लीला का प्रारंभ किया। तो जब रामचंद्र जी का जन्म हुआ था, तब इसी संदर्भ में क्या कहते हैं? भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनोहारी अद्भुत रूप विचारी। जब विष्णु जी प्रकट हुए तो उनका जो अद्भुत रूप था उसको विचार कर हर्षित हो गई। अब उनका अद्भुत रूप क्या था? लोचन अभिरामा तनु घनश्यामा, तनु घनश्यामा। अब यहाँ पर हनुमान जी क्या पूछते हैं? बार बार आपको वहीं आना पड़ेगा। सबसे पहला शब्द है को तुम श्यामल गौर शरीरा, और यहाँ पर सबसे पहले क्या है? लोचन अभिरामा तनु घनश्यामा। जब उनका विराट रूप कौशल्या जी ने देखा, अद्भुत रूप कौशल्या जी ने देखा, तो उनका कैसा शरीर था? तनु घनश्यामा, मेघ के समान श्याम वर्ण। तो आप लोगों ने जब हनुमान जी ने ये प्रश्न किया था कोटुम श्यामल गौर शरीरा, तो आप लोगों ने समझा था श्याम के मतलब हो गए रामचंद्र जी,
और गौर के मतलब हो गए लक्ष्मण जी। लेकिन यहाँ पर आप लोग लक्ष्मण के स्थान पर ब्रह्मा जी को भी समझ सकते हो, क्योंकि तन घनश्यामा जो है वो विष्णु जी का है और श्वेत हंस का जो रूप है वो ब्रह्मा जी का है। तो जब अंदर जाएंगे तब उनको ब्रह्मा और विष्णु दिखाई पड़ेंगे। शंकर जी तो स्वयं हनुमान जी अवतार, शंकर जी हनुमान जी के रूप में है, तो इसलिए वो अपनी चर्चा नहीं करेंगे, ये रहस्यपूर्ण स्थिति होती है। तो श्यामल और गौर का मतलब क्या हो गया कि विष्णु और ब्रह्मा, हंस के रूप में ब्रह्मा, श्वेत और श्यामल के मतलब विष्णु जी। तो ये कौन देख सकता है? जब कोई अंदर रामचंद्र जी का विराट स्वरूप के दर्शन करेगा वही पूछ सकता है कि भैया अंदर गए तो हमें वहाँ पे विष्णु जी दिखाई पड़े जिनका रूप था श्यामल, और एक सफ़ेद कुछ दिखाई पड़ा गौर वर्ण का था, तो वो तुम दोनों लोग कौन हो गए? अब इसका मतलब आप समझ गए, तन घनश्यामा। और यहाँ पर को तुम श्यामल गौर शरीरा, तो आपको ये शब्द समझ में आ गया। अब ये प्रश्न कब किया हो सकता है? जब हनुमान जी रामचंद्र जी का विराट स्वरूप दर्शन कर रहे हों। विराट स्वरूप दर्शन जब करेंगे जब हनुमान जी राम जी के अंदर प्रविष्ट करेंगे, क्योंकि बाहरी रूप से तो वो लीला कर रहे हैं, आंतरिक रूप से लीला को कर नहीं सकते, इसलिए हनुमान जी उनके अंदर गए। अब आगे चलते हैं, और क्या दूसरा प्रश्न क्या है? क्षत्रिय रूप फिरऊ बन वीरा, क्षत्रिय रूप रखकर आप लोग वन में क्यों घूम रहे हैं? अब देखिए यहाँ पर क्या है, लोचन अविरामा तनु घनश्यामा, क्रमबद्ध तरीके से है, बिल्कुल वही है। आप लोग ध्यान से सुन रहे होंगे, इसलिए मैं थोड़ा ध्यान से सब बता भी रहा हूँ। मैं तो आनंद लेकर बता रहा हूँ, आप लोग भी आनंद लेकर सुनिए। क्योंकि यदि आनंद नहीं आएगा तो भगवान की लीला का वर्णन करना ही बेकार है। लोचन अविरामा तनु घनश्यामा, ये हो गया को तुम श्यामल गौर शरीरा। अब दूसरी लाइन में पूछते हैं क्षत्रिय रूप फिरऊ बन वीरा। अब यहाँ पर क्या है? निज आयुध भुज चारी, क्षत्रिय का रूप कैसा होता है? उसके हाथों में हमेशा बाण होते हैं, तो विराट स्वरूप में भी उन्होंने बाण देखे, इसलिए कहा क्षत्रिय रूप में आप क्या कर रहे हो? निज आयुध भुज चारी, क्षत्रिय रूप के लिए निज आयुध भुज चारी हो गया। ठीक है। अब देखिए, कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेतु विचरऊ बन स्वामी। अब इसके आगे देखिए, भूषण बनमाला नयन विशाला, बनमाला, यहाँ पे भी बन है, कवन हेतु विचरऊ बन स्वामी। और यहाँ भी है, भूषण बनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी। यानी कि खरारी का मतलब रामचरितमानस में श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने जो अर्थ किया है, खरारी मतलब खर, राक्षस का नाश करने वाला। और
वैसे खरारी जो मैं शब्द इस्तेमाल करता हूँ, यहाँ जो इनका अद्भुत रूप विराट रूप में है, तो विराट रूप में खर राक्षस का कोई ज़्यादा महत्व नहीं हो सकता। शोभा सिंधु खरारी, ये जो सिंधु कौन सा है? जहाँ विष्णु जी रहते हैं। ध्यान है आपको? ये क्षीर सागर, शोभा सिंधु खरारी, ये क्षीर सागर की शोभा है। और क्षीर सागर में भूषण वनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी। तो कवन हेतु विचरो बन स्वामी। अब आगे देखिए हनुमान जी आगे क्या पूछते हैं। मृदुल मनोहर सुंदर गाता, सहत दुसह बनु आतप बाता। मृदुल मनोहर सुंदर गाता, सहत दुसह बन आतप बाता। अब यहाँ पर क्या है? भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी हो गई। कई दुई कर जोरी अस्तु तोरी कई विधि करो अनंता। माया गुण ज्ञाना तीत अमाना वेद पुराण भनंता। करुणा सुख सागर सब गुण आगर जय गावई श्रुति संता। सोमम हित लागी जन अनुरागी भयो प्रकट श्रीकंता। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे। मम उर्सोवासी ये उपहासी सुनत धीर मति थिर न रहे। अब यहाँ पे हनुमान जी क्या पूछते हैं कि तुम तीन देव मह को नर नारायण की तुम दो। अब ये ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे, इसमें ये सारी बातें आ गई कि तुम तीन देव में को। क्या आप तीन देवताओं में से कोई हैं, यानी कि ब्रह्मा विष्णु और महेश, या आप नर और नारायण हैं? क्यों? उन्होंने वहाँ क्या देखा? वहाँ शोभा सिंधु खरारी देखा। तो नर और नारायण। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, जग कारण तारण भव भंजनि धरनी भार। जग कारण तारण भव भंजन धरनी भार। कि तुम अखिल भुवन पति लीन मनुज अवतार। अब यहाँ पर क्या है? इसके बाद ये दोहा है 192 नंबर इसी प्रकरण के। माता पुनि बोली सोमत डोली तजोताती है रूपा। की जैसे सुलीला त्रिशीला ये सुख परम अनुपा। सुन वचन सुजाना रोदन ठाना वही बालक सुरभूपा। ये चरित ये गावई हरिपट पावई ते न परई भव ऊपा। अब ये दोहा है यहाँ पर। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण को पार। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। और यहाँ पर हनुमान जी क्या पूछ रहे हैं? जग कारण तारण भव भंजन धरनी भार। कि तुम अखिल भुवन पति, कि तुम संपूर्ण ब्रह्मांड के संपूर्ण भुवनों के मालिक हो, स्वामी हो। लीन मनुज अवतार। और यहाँ पर रामचंद्र जी के जन्म के समय लीन मनुज अवतार। और इसमें दोहा नंबर किष्किंधा कांड में 1 नंबर में लीन मनुज अवतार।
ये शब्दशः एक ही है। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। जग कारण तारण भव भंजन धरणी भार, की तुम अखिल भुवन पति लीन मनुज अवतार। तो जब रामचंद्र जी का विराट स्वरूप की चर्चा हो रही है कौशल्या जी के समय, जब भगवान जी प्रकट हो रहे हैं, उस समय का जो रूप है वह हनुमान जी पूछ रहे हैं कि ये रूप क्या है, मुझे समझाइए। तो यह रूप उनको कब दिखाई पड़ेगा? अच्छा आप लोग ये बताइए, क्या बाहर से वो जो जटा वो वनवासी के रूप में कोई दो युवक घूम रहे हैं, क्या उनको देखकर कोई इतनी गूढ़ बातें पूछ सकता है? आप स्वयं बताइए, कमेंट करके बताइए कि क्या आप मेरी इस बात से सहमत हैं। अब चश्मे की आवश्यकता नहीं है, मैंने आप लोगों को पढ़कर दोनों वर्णन सुना दिए। अब आप लोगों से चर्चा करेंगे। आप लोग को क्या लगा कि कोई वन में दो पुरुष अपनी स्त्री के वियोग में घूम रहे हैं और उनको हनुमान जी देखकर इतने गूढ़ प्रश्न करेंगे कि तुम तीन देव में को या भंजन धरणी भार के लिए आप लोग आए हो? क्या ऐसा होता है? क्या ऐसा हो सकता है? संभव है? तो हनुमान जी रामचंद्र जी के अंदर प्रवेश किए। हनुमान जी ने ये जो प्रश्न किए थे वो रामचंद्र जी के अंदर प्रवेश करके किए थे। और जब वो उनका तात्विक, जब कोई भगवान का तात्विक रूप जान जाता है तब उसकी भावना अलग हो जाती है, फिर वो अभिन्न हो जाते हैं। तो हनुमान जी तब से रामचंद्र जी के अभिन्न हो गए। इसीलिए सबसे ज़्यादा प्रेम, सबसे ज़्यादा विश्वास और सबसे ज़्यादा आशीर्वाद हनुमान जी को रामचरितमानस में रामचंद्र जी ने दिए। तो मुझे लगता है आप हमारी बात से सहमत होंगे, और यदि आप अब इस चर्चा से बाहर निकले हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए भाई, लाइक कर दीजिए, कमेंट में जय हनुमान लिख दीजिए या जय श्री राम लिख दीजिए। इतना तो आप लोग कर ही सकते हो। अभी मेरा नया